Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 16th series of extension education. In this series we discuss 50 most important question for JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. First question, the process of assigning numeral or other symbol to answer so that response put into a limited number of categories or classes is called. तो इसको हम लोग कोडिंग बोलते हैं। जब प्रोसेस असाइनिंग न्यूमरल होता है सिंबल से किसी भी बड़े जो भी हमारा टाइटल होता है टॉपिक होता है उसको लिमिटेड नंबर में कैटेगरी में क्लास में कन्वर्ट कर देने को कोडिंग कहते हैं। कोडिंग की जो सुटेबल एग्जांपल हैं वो राइटिंग और स्पीकिंग, ये कोडिंग के हैं। और डिकोडिंग के जो हैं वो रीडिंग है और लिसनिंग। वो दो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है हमेशा कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ कोडिंग, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिकोडिंग। तो कोडिंग का जो है वो अपना रिटन राइटिंग है और स्पीकिंग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग डाटा इन ग्रुप्स आर क्लासेस इज आर कॉल्ड एज। तो क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको। असाइनिंग जो डाटा को हम ग्रुप और क्लास में कन्वर्ट करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इन समराइजिंग द डाटा इज। तो फर्स्ट स्टेप जो है समराइजिंग डाटा करने का वो क्लासिफिकेशन है। ये क्वेश्चन जो यूपी कैटेट 2016 में पूछा गया, ICAR 2017 में पूछा गया। सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रिगार्डिंग यूपी कैडेट एंड ICAR JRF सोशल साइंस। थर्ड क्वेश्चन, कंसाइज लॉजिकल और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम्स और रो इज आर कॉल्ड। तो टेबुलेशन बोलते हैं इसे। जब हम रो और कॉलम में किसी भी डाटा को अरेंज करते हैं तो टेबुलेशन बोलते हैं। एज ए टेबुलर फॉर्म में उसको सीक्वेंस से सेट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ KVKs। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा KVK हैं। यूपी में फर्स्ट KVK जो खुला था वो 1969 में खुला था NGO के थ्रू यूपी में सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। सिक्स क्वेश्चन, बुलेटिन्स आर व्हाट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो बुलेटिन जो है वो रिटर्न फॉर्म है और बुलेटिन जो है वो कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। जब ब्रॉड। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एसोसिएटेड विथ रेलेगन सिद्धि विलेज। रेलेगांव सिद्धि विलेज। तो अन्ना हजारे थे रेलेगांव सिद्धि विलेज में जिन्होंने वहाँ पर गांव विलेज के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बार स्ट्राइक वगैरह की। तो इसे रेलेगांव सिद्धि विलेज से जो एसोसिएट हैं वो अन्ना हजारे हैं। 8 क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर देयर। तो 8 गोल्स हैं मिलेनियम डेवलपमेंट के। 9th क्वेश्चन, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इज एन। तो जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है वो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है। 10 क्वेश्चन, मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज एस्टेब्लिश्ड इन। तो 1955 में मॉडल जो था वो न्यूक्लियर फैमिली का वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड वाइफ और देयर चिल्ड्रन होते हैं। 11 क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम इंक्लूड। तो जो फर्स्ट लाइन का एक्सटेंशन सिस्टम का वो इंक्लूड है वो OICPND ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन 1964 में स्टार्ट हुआ था। ICAR के एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है और डेट 1964 1965 देता है। तो हमेशा आप अगर टिक करेंगे ICAR का अगर एग्ज़ाम है तो 1964 को ही टिक करेंगे। अगर कैटेट स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो 1965 वहाँ टिक करेंगे, क्योंकि ICAR 1964 हमेशा इसको आंसर की में इसके टिक करता है। 12 क्वेश्चन, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट ORP वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ORP जो 1974 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ICAR का ये भी फर्स्ट लाइन सिस्टम है। फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन आर कैरिड आउट इन। तो फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन जो वो रिसर्च स्टेशन पर किया जाता है और फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन जो मेन मैंडेट है वो KVK का है। 14 क्वेश्चन, ऑन फार्म टेस्टिंग आर कंडक्टेड है। तो फार्म टेस्टिंग है वो फार्मर के फील्ड पर कंडक्ट की जाती है। 15 क्वेश्चन, द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ लर्निंग। तो जो लर्नर है वो सेंट्रल एलिमेंट है लर्निंग प्रोसेस का। 16 क्वेश्चन, डमी एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद। तो CPM से है ये जो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है डमी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल ईजी टू लर्न। तो टेक्निकल स्किल है जो ईजी है लर्न करने में, ये इन कंपेरिजन टू ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल। 18 क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ डाटा इज कॉल्ड। तो डाटा का स्टोरेज करने को मेमोरी बोलते हैं। 19 क्वेश्चन, SREP इज एन। तो स्ट्रेटेजिक रिसर्च एक्सटेंशन प्लान जो है वो बॉटम अप अप्रोच है। 20, इफ एक्सटेंशन पर्सनल आर स्केयर्स इवन द ट्रांसफर ऑफ एडॉप्शन स्किल विल बी थ्रू। तो इसको जो बोलते हैं वो ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। 21 क्वेश्चन,
स्मॉल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, तो स्मॉल ग्रुप जो होता है वो 5 to 10 मेंबर को इंक्लूड करता है। 22 केवीके फंडिंग पैटर्न इज आर, तो केवीके का जो फंडिंग है वो 100% ICR के थ्रू होता है। 23 क्वेश्चन फीलिंग इज व्हाट टाइप ऑफ डोमेन, तो जो फीलिंग है वो अफेक्टिव डोमेन है। 24 क्वेश्चन द पर्सन एसोसिएटेड विथ हनी बी नेटवर्क इज है, तो अनिल कुमार गुप्ता थे जो हनी बी नेटवर्क से एसोसिएटेड है और ICT प्रोजेक्ट है ये ICR का। 25 द फार्मूला ऑफ इंटेलिजेंट क्वेटेंट, तो इसको मेंटल एज बट क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100 शॉर्ट फॉर्म में इसे में बाई CA मल्टीप्लाई बाई 100, ये ICR में 2 बार पूछा गया, 19 का क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 26 क्वेश्चन स्पीकिंग लाउडली इज एन, तो ये ओवर्ट बिहेवियर है। स्पीकिंग लाउडली जो है वो 2 टाइप का बिहेवियर होता है, कोवर्ट और ओवर्ट, तो स्पीकिंग लाउडली जो है वो ओवर्ट बिहेवियर है। 27 क्वेश्चन वन कैन नॉट बी एनीथिंग विलिंगली एंड ओनर ओन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ए लीडरशिप स्टाइल ऑफ, इसे ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। जो होते हैं ऑटोक्रेटिक में, जस्ट लाइक टीचर डॉक्टर ये सब जो ये ऑटोक्रेटिक में के अंतर्गत आते हैं। 28 द फाउंडिंग फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM इज, तो एडवर्ड डेमिंग है जो फादर है TQM के। 29 स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड वेयर द एम्प्लॉय एंड सुपर टुगेदर टू आइडेंटिफाई कॉमन गोल्स इज आर, तो MBO इसे बोलते हैं। 30 क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक इज रिटन बाय, तो इसे पीटर ड्रकर ने लिखा था, जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक थी पीटर ड्रकर। 31 हाथोर्न स्टडी गिव्स एम्फेसिस ऑन, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे जो था वो अथॉर्न जो स्टडी थी, अथॉर्न स्टडी वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे थी। 32 जो मैं ग्रेगर थ्योरी एक्स थी उसे अथॉरिटेरियन पे बेस्ड पे थी। 33 क्वेश्चन में ग्रेगर थ्योरी वाई इज, तो वाई जो थी वो पार्टिसिपेटरी पे थी और यक्स जो थी वो अथॉरिटेरियन पे थी। 34 हेलो इफेक्ट इज गिवन बाय, तो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे जिन्होंने हेलो इफेक्ट उनको दिया था। 35 क्वेश्चन फेवरेबल और अनफेवरेबल इंप्रेशन अबाउट पर्सनालिटी इज कॉल्ड, तो इसे हेलो इफेक्ट बोलते हैं। मतलब किसी भी पर्सनालिटी की अगर आप मतलब वही है वाइब्स हो गई पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप फेवरेबल और अनफेवरेबल दे रहे हैं इंप्रेशन अपना दे रहे हैं तो उसे हेलो इफेक्ट बोलते हैं। 36 क्वेश्चन ज्ञानदूत मॉडल कम इन द ईयर, तो 2000 में ज्ञानदूत मॉडल आया था। 37 क्वेश्चन ज्ञानदूत प्रोजेक्ट इज मीन्ड फॉर, तो इंट्रानेट के लिए था जो ज्ञानदूत प्रोजेक्ट था। 38 क्वेश्चन कोऑपरेटिव इज आर, तो कोऑपरेटिव जो है फॉर्मल ग्रुप है। 39 क्वेश्चन बॉयज़ क्लब वाज इस्टेब्लिश बाय, तो बॉयज़ क्लब जो था वो सीमेन नैब द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 14 क्वेश्चन द मोटो ऑफ SFAC, तो स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कॉन्स्ट्रियम का जो मेन फैक्टर था वो बेटर फार्मिंग बाय एवरी फार्मर, मतलब एवरी फार्मर को टारगेट करके उनके फार्मिंग को बेटर करना SFAC का मेन मोटो था। 41 क्वेश्चन 4H क्लब वार इस्टेब्लिश इन द ईयर, तो 4H क्लब जो था वो इंडिया में जो इसका इंट्रोड्यूस हुआ वो 1959 में, और फर्स्ट टाइम पे वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड का अगर इस्टेब्लिश तो 1959 में हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम पे जो 4H क्लब ओरिजिनेट हुआ था OH बेंसन ने 1900 में ही ओरिजिनेट कर दिया था 4H क्लब का। 4H क्लब जो मतलब इसका 4H होता है कि हेड हो गया, हैंड हो गया, हार्ट हो गया, हेल्थ हो गया, चारों को इंक्लूड करके इसका 4H का यही मीन्स होता है। और 4H जो होता है टू मेक द बेस्ट बेटर, इसका मेन जो वो होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ 4H, तो टू मेक द बेस्ट बेटर, बेस्ट को बेटर बनाना। 42 क्वेश्चन एबिलिटी टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी और डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम एट द रिसीविंग एंड इज, तो इसे एंट्रोपी बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी और डिसऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को रिसीव कर देना, एबिलिटी रिड्यूस कर देना उसे एंट्रोपी बोलते हैं। और एंट्रोपी जो है एक और कम्युनिकेशन में भी आता है कि इससे हम लोग इंफॉर्मेशन को भी मेजर करते हैं एंट्रोपी से। ये होता है रेंडोमाइजेशन विधि से हम लोग इन्फॉर्मेशन को मेजर करते हैं उसमें। 43 क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एडेड और ओमिटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मैसेज, तो इसे हम रिडंडेंसी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इंफॉर्मेशन में कुछ अपनी तरफ से ऐड करके उसको विदाउट डिस्ट्रॉय किए हुए इंफॉर्मेशन को जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसे रिडंडेंसी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
44 क्वेश्चन, एग्री क्लिनिक्स आर अंडर। तो एग्री क्लिनिक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। एग्री क्लिनिक जो है वो स्पेशली जो इसको डील करता है वो मैनेज करता है। एशियन ABC 2002 में फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और AC जो थे उस समय सुनील कुमार थे, गुजरात में बापीपुरी डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ था एग्री क्लिनिक। जो मिनिमम पर्सन जो एग्री क्लिनिक 5 होते हैं, 100 करोड़ का सेक्शन होता है, ये 1 करोड़ का 5 ग्रुप को मिलाकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू अटेन कम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव इज कार्ड। तो स्ट्रेटजी बोलते हैं किसी कम्प्रिहेंसिव टॉपिक को टारगेट कर लेना है ऑब्जेक्टिव को, तो उसको जो फॉलो करने के लिए जो भी हमारी स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसे स्ट्रेटजी बोलते हैं। 46 क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट एंड सम पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन टू मच इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रेस डिस्टॉर्शन जो होता है उससे हम लोग स्ट्रेस डिस्टॉर्शन बोलते हैं, और इसको कभी कभी अगर स्ट्रेस इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको फॉर्मल भी बोलते हैं स्ट्रेस डिस्टॉर्शन को। 47, सम पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज लास्ट इन। तो कुछ पार्ट अगर लास्ट हो रहा है मतलब बहुत हल्का सा या नील बराबर, तो उसे फॉग डिस्टॉर्शन बोलते हैं। मिराज में अनवांटेड इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाती है तो उसे मिराज बोलते हैं। 49 क्वेश्चन, द एक्टिविटी थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज बिकम अवेयर ऑफ ऑब्जेक्टिव अराउंड वनसेल्फ एंड इवेंट टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड। इसे परसेप्शन बोलते हैं। परसेप्शन से ही प्री जजमेंट आता है और प्रीजुडिस आता है। प्री जजमेंट होता है विदाउट एनालिसिस ऑफ एनी पीपल पर्सनालिटी वी कैन प्रिडिक्ट दैट ही इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दिस इज आल्सो नोन एज प्री जजमेंट। एंड परसेप्शन इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन रिसीव द इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन फ्रॉम इन्वायरमेंट। दिस इज आल्सो नोन एज परसेप्शन। परसेप्शन आल्सो क्लासिफाइड पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो भी होता है परसेप्शन, जो भी हम मतलब देख रहे हैं उसके बारे में क्या हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो उसी को परसेप्शन बोलते हैं। 50 क्वेश्चन, ई चौपाल सर्विस आर। तो ई चौपाल जो है फ्री ऑफ कास्ट है, और ई चौपाल 2000 में ITC के थ्रू लॉन्च हुआ था। सो आज का जो हमारे 50 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हम 50 क्वेश्चन करेंगे वो भी एक्सटेंशन से रिलेटेड रहेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सो आज का जो सेशन था वो एंड हुआ। जो भी आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं या आपके बैचमेट हैं, अगर वो ICAR, BHU, UP कैटेट, नेट, TGT, PGT किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो प्लीज़ उन्हें आप लोग जो भी है वीडियो को शेयर करिए, और जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज़ उसे राइट डाउन करिए कमेंट सेक्शन में। सो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।